आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज गया लोकसभा क्षेत्र से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने यहाँ पे नामांकन पत्र भरा है और यहाँ पे उनके लिए सभा हो रही है। तो आप जैसा जानते हैं एनडीए की ओर से, एनडीए गठबंधन जो है उसकी ओर से हम के संस्थापक हैं। गया ज़िले की कई विधानसभा क्षेत्र से ये लंबे समय तक विधायक रहे हैं। ये फतेहपुर से, बाराचट्टी से, बोधगया से और जहानाबाद के मखदूमपुर से भी विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में इमामगंज से 2 टर्म से ये विधायक हैं और इन्होंने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा है, 1991 में, 2014 में और फिर 2019 में। लेकिन ये तीनों बार लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए थे। इस बार ये मैदान में आए हैं और इस बार एनडीए गठबंधन में जहां नीतीश कुमार जी की जो राष्ट्रीय जनता दल यू है वो हम के साथ है, भारतीय जनता पार्टी हम के साथ है, तो यहाँ पर अब जीतन राम मांझी जी का इस बार सपना पूरा होता है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। गया संसदीय क्षेत्र के नामांकन के अंतिम दिन 19 प्रत्याशियों में एनडीए समर्थित हम के संरक्षक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। बिहार में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और 4 जून को परिणाम आएगा। मोक्ष नगरी के रूप में प्रसिद्ध गया लोकसभा अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें शेरघाटी, बोधगया और बेलागंज में राष्ट्रीय जनता दल का कब्जा है, जबकि बाराचट्टी में हम की विधायक जीती हुई हैं। गया नगर में भाजपा और वजीरगंज में कांग्रेस के विधायक हैं। इस तरह से 6 विधानसभा में 4 पर इंडिया गठबंधन के विधायक हैं और 2 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के प्रतिनिधि हैं। जबकि गया लोकसभा क्षेत्र में पिछले 3 चुनाव से भाजपा जदयू के सांसद चुने जाते रहे हैं। सरकारी नौकरी छोड़कर 1980 से राजनीति में प्रवेश करने वाले जीतन राम मांझी लगातार अलग अलग दलों और अलग अलग क्षेत्रों से विधायक चुने जाते रहे हैं। वर्तमान में श्री मांझी गया जिले व औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र इमामगंज से पिछले 2 बार से विधायक हैं। जीतन राम मांझी बिहार की अलग अलग सरकारों में मंत्री के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कई बार विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहे जीतन राम मांझी मगध के दिग्गज नेताओं में गिने जाते हैं। चौथी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे जीतन राम मांझी को 1991 में कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि 2014 में जदयू की ओर से उम्मीदवार रहे और 2019 में अपनी ही पार्टी हम से भी चुनाव लड़े, परंतु इन्हें 2019 में भी हार का मुंह देखना पड़ा था। पिछले चुनाव में पूर्व सांसद भागवती देवी के बेटे जदयू उम्मीदवार विजय मांझी की जीत हुई थी। इस बार चुनाव में पूर्व सांसद राजेश कुमार के पुत्र और बोधगया के विधायक व पूर्व कृषि मंत्री कुमार सौरजीत से इनका सीधा मुकाबला है। माना यह जा रहा है कि मगध के इस हॉट सीट पर कांटे का टक्कर होना है। नामांकन के बाद एनडीए के कई बड़े नेता गया के गांधी मैदान नामांकन के बाद आयोजित सभा को संबोधित करने पहुंचे। समारोह में जीतन राम मांझी के पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन आए हुए लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आए। इस समारोह में सत्ता की धमक साफ महसूस हो रही थी। बिहार के डिप्टी सीएम व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, मंत्री मंगल पांडे, मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, हम के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार, विधायक ज्योति देवी, वीरेंद्र कुमार, एमएलसी अफाक अहमद खान, पूर्व मंत्री विनोद यादव सहित एनडीए गठबंधन के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। बहरहाल 80 वर्षीय जीतन राम मांझी के समर्थकों का दावा है कि आगामी केंद्र सरकार में श्री मांझी मंत्री पद पर पहुंचेंगे। अब देखना यह होगा कि इनका सपना पूरा होता है या नहीं। चौथी बार चुनाव लड़ रहे मांझी की नाव किनारे पे लगती है या विजन आजकल। जीतन राम मांझी हम के संस्थापक हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कई बार गया ज़िले के कई विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन 3 बार इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है और वो हमेशा पराजित रहे हैं। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन की ओर से ये मैदान में आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। 3 मरतबा जीतन राम मांझी जी चुनाव हार चुके हैं, इस बार क्या उम्मीदें लग रही हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको भैया कि आप जनता की आवाज़ को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले
हम लोगों के बीच में एनडीए उम्मीदवार हैं जीतनराम मांझी जी, जो कड़ाही छाप है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजे हुए उम्मीदवार हैं। उनके कंधों पर मोदी जी अपना आशीर्वाद देकर दिल्ली से भेजे हैं सर गया लोकसभा में। निश्चित रूप से इस बार हम सब 2 लाख वोट से चुनाव जीत करके बिहार के 40 के 40 सीट जीतकर भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। मैं जीतेंगे यहाँ। हाँ, गया जिला से चुनाव जीतेंगे। मांझी जी अच्छी स्थिति इनकी है। बिहार में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगी और मांझी जी बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। क्या मुकाबला कांटे का नहीं होगा? नहीं, कांटे का मुकाबला एक तरफा विजय होगा मांझी जी का। देखिए, मांझी जी इस बार कोई दाग नहीं है। हर बार हारे हैं लेकिन इस बार जीतेंगे और करीब करीब 1.5 से 2 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि हम लोग भाजपा का इतना काम किया हुआ है क्षेत्र में, पन्ना प्रमुख तक हम लोग बनाए हैं, तो इसका फ़ायदा हमारे मांझी जी को मिलेगा और मांझी जी को इस बार कोई जीतने से कोई रोक नहीं रहा है। अयोध्या गए, आप लोग सभी लोग ने देखा। राम मंदिर गए, राम मंदिर में पिछला बात मत जाइए, अभी वर्तमान में रहिए। वर्तमान के लेकर हम लोग वोट दे रहे हैं और देंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, आज तक इस गया में जितने भी एमपी हुए, आप कभी सुने होंगे शायद कि सांसद में कोई गया के लिए आवाज उठाया है। मोदी जी के ये साथ है, मोदी जी का माने इन पर पूरा फेथ है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार लोकसभा तो चुन के जाएंगे ही और गया का विकास भी भरपूर होगा। ये बोलते थे कि हम मंदिर में गए तो मंदिर धोया गया था। अब मंदिर गए थे, धोया गया था, वो बीती बात है। अच्छा। समझे, अभी अयोध्या राम मंदिर में होके आए हैं, उसका गुणगान कीजिए, पीछे वाली बात को छोड़ के आइए। समझे, पीछे तो और किसी दल में थे, और किसी दल में थे, आज हैं मेरे साथ, मोदी का साथ है, जनता का साथ है, तो उस पर विश्वास रखिए और निश्चित रूप से मानिए 40,000 कर रहे हैं, हम 1 लाख वोट से ज्यादा से जीतेंगे। आप देख सकते हैं, क्राउड देखिए। आप सिर्फ बोध गया से 40,000 से लीड करेंगे या 3 लाख से ऊपर से वोट से जीतेंगे। पूरे आप देखिए, अभी आप देखिए क्राउड देखिए, ये भाड़ा पर क्राउड नहीं लाया हुआ है, ये बस भर भर के जो आ रहा है। आप खूब अच्छा तरह से जानते हैं कि ये वोटर है, भाड़ा पर लाया नहीं गया है। और देखिए, इसी से अनुमान लगा लीजिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से एनडीए गठबंधन के लोग ये दावा कर रहे हैं और विशेषकर जो बीजेपी के नेता हैं, उनका ये दावा है कि जीतन राम मांझी जी जब जीत कर जाएंगे तो वो मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और केंद्र की सरकार बनाएंगे। इस कारण बीजेपी के कार्यकर्ता हम के साथ उनसे भी आगे खड़े दिख रहे हैं।